उसके बनने के कुछ ही अरसे बाद एक ऐसा वाकया पेश आया, एक ऐसा खौफनाक तसादुम जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा टकराव जिसके बगैर हमारी दुनिया आज जैसी है वैसी कभी ना होती। जरा इस मंजर को तसव्वुर में लाएं। एक पूरा सैयारा जिसका साइज तकरीबन मर्रीख जितना था, नाम था उसका थिया, और वो सीधा हमारी नन्ही जमीन की तरफ बढ़ रहा था। ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी, ये एक दुनिया की दूसरी दुनिया से टक्कर थी। एक ऐसी टक्कर जो एक दुनिया को तबाह करने और एक नई दुनिया बनाने वाली थी। और इस जबरदस्त टकराव के नताइज हैरानकुन थे। जो मलबा खला में बिखरा उससे हमारा चांद बन गया। इसी टक्कर ने जमीन को उसकी एक्सल पर 23.5 डिग्री झुका दिया, और इसी वजह से आज मौसम बदलते हैं। जमीन और थिया के कोर आपस में मिल गए और हमारी पूरी जमीन पिघले हुए मैग्मा का एक दहकता हुआ समंदर बन गई। एक तरह से सब कुछ रीसेट हो गया। तो ठीक है, अब हमारे पास एक पिघली हुई चट्टान का गोला है। सवाल यह है कि इस आग के गोले पर जिंदगी कैसे शुरू हुई। ये शायद कायनात का सबसे बड़ा राज है। चलें देखते हैं कि जिंदगी की पहली चिंगारी कैसे जली। करोड़ों साल बाद जब जमीन ठंडी हुई और समुंदर बने, तो इन समुद्रों में कुछ बहुत छोटे छोटे जानदार पैदा हुए जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इन्होंने एक कमाल का काम करना सीख लिया। वो सूरज की रोशनी से अपनी खुराक बनाने लगे, यानी फोटोसिंथेसिस, और इस काम का एक बाय प्रोडक्ट था एक नई गैस, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन जो आज हमारी जिंदगी के लिए इतनी जरूरी है, उस वक्त की जिंदगी के लिए एक जानलेवा जहर थी। इसे तारीख में द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा जाता है। ये जमीन की पहली मैस एक्सटिंक्शन यानी इज्तमाई फना थी। इन नन्हे बैक्टीरिया ने इतनी ऑक्सीजन बना दी कि फिजा जहरीली हो गई और उस वक्त की ज्यादातर जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन इसी तबाही ने एक नए किस्म की जिंदगी के लिए दरवाजा खोल दिया। ऐसी जिंदगी जो ऑक्सीजन में सांस ले सकती थी, बिल्कुल हमारी तरह। तो अब तक की कहानी से एक बात तो साफ है, जिंदगी का सफर सीधा नहीं है। ये बनने और बिगड़ने, उरूज और जवाल का एक लामुतनाइज सिलसिला है। और फिर तकरीबन 541 मिलियन साल पहले अचानक एक धमाका हुआ। ये था कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। इर्तिकाए लिहाज से जैसे पलक झपकते ही समंदरों में जिंदगी की अजीब व गरीब और पेचीदा शक्लें भर गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने एकदम से अपने सारे डिजाइन आजमाने का फैसला कर लिया हो। लेकिन हम जानते हैं, हर उरूज का एक जवाल होता है। अब हम तारीख की सबसे बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसी फना जिसे द ग्रेट डाइंग कहते हैं। और ये इतनी बड़ी थी कि इसके आगे डायनासोर्स का खात्मा भी छोटा लगता है। 95% समंदर में मौजूद 95% जिंदगी खत्म हो गई। वजह, साइबेरिया में लाखों साल तक आतिशफिशां फटते रहे, फिजा जहरीली हो गई, समंदर तेजाबी बन गए और जिंदगी का गला घोंट दिया। और सिर्फ समंदरों में ही नहीं, जमीन पर भी